स्वागत है आपका हमारे चैनल के सुमन क्रिएशन में। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको 4 ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूं, तो आप यहां पर वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इस फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करते हुए हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। और हमने यहाँ पर जो बंद भाग वो अपनी तरफ रखा है और जो खुला भाग वो आपकी तरफ रखते हुए हमने इसको डबल फोल्ड किया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे जो हमारी सिलाई के लिए है। तो पहले हम यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे जो हमारी सिलाई मार्जिन है। हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में दबेगा और हाफ इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई में दबेगा। अब हम यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो ब्लाउज की लंबाई तैयार करेंगे वो 15 इंच की तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 15 इंच पे करेंगे। तो आप देखिएगा 1 इंच को निकालने के बाद हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 15 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। आपकी जो भी ब्लाउज की लंबाई रहे आप उतने इंच पे ही यहाँ पे मार्किंग कीजिएगा। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो नेक रहने वाला वो डीप नेक रहेगा। तो डीप नेक में हम यहाँ पे जो शोल्डर लेंगे वो 5.5 इंच लेंगे। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और नीचे भी हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और यहाँ पर भी एक लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे तो वो बताऊंगी। तो हम यहाँ पे जो ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं वो 36 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो हम 36 में 6 का भाग देंगे। 6 का भाग देने के बाद हमारा यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 6 इंच आएगा। 6 इंच में हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे जो आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे वो 6.5 इंच पे करेंगे। आपकी जो भी साइज रहे उसमें आप 6 का भाग दीजिएगा और उसके बाद उसमें हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा और उसके बाद आर्मोल के लिए मार्किंग कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे सीने के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं वो 36 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 36 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो 36 का चौथा हिस्सा निकल के आएगा वो 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन है। अब हम यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो कमर आ रही है वो 30 इंच आ रही है। तो 30 का हम यहाँ पे चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो 30 का चौथा हिस्सा हमारे यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 7.5 इंच आएगा। 1 इंच हम यहाँ पे प्लेट्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन है। अब हम यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, फिटिंग वाले मार्क को हम फिटिंग वाले मार्क से मिला लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए यहाँ पर भी एक लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल में गोलाई देंगे। तो आर्मोल में हम यहाँ पे जो गोलाई देते हैं वो किस तरीके से देते हैं तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो आ रहा है वो 3.5 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ से भी 3.5 इंच लेंगे और यहाँ पे एक 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंच की मदद से यहाँ पे आर्मोल में गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आर्मोल में गोलाई देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गोलाई है बहुत ही आसानी से लग के तैयार हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से आर्मोल में गोलाई दीजिएगा और फ्रेंच की मदद से अगर आप गोलाई दोगे तो आपकी जो गोलाई है वो बहुत ही आसानी से लग के तैयार हो जाएगी। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो पीछे के पल्ले के लिए जो मार्किंग वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो पीछे के पल्ले की कटिंग वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे के पल्ले के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और पीछे के पल्ले से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो बंद भाग है वो अपनी तरफ रखा है और जो खुला भाग है वो आपकी तरफ रखते हुए हमने इसको डबल फोल्ड किया है। अब हम यहाँ पे आई हुक की पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो आई हुक की पट्टी के लिए जो मार्किंग करेंगे वो हाफ इंच पे करेंगे। तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे ब्लाउज के पीछे के पल्ले को उठाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो आई हुक की पट्टी के लिए जो मार्किंग की है 1/2 इंच पे, उसको छोड़ते हुए हम ब्लाउज के पीछे के पल्ले को रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो आर्म होल के लिए जो मार्किंग आ रही है वो यहाँ तक आ रही है। उसके पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम ब्लाउज के पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो ब्लाउज बनाने जा रहे हैं वो बेल्ट वाला ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। तो बेल्ट वाले ब्लाउज में हम पीछे के पल्ले से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग वाले मार्क की तरफ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो 1/2 इंच हम क्यों ले रहे हैं वो बताऊंगी। तो नीचे भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हम नीचे लेंगे। तो हम यहाँ पे जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो डार्ट के लिए ले रहे हैं। जब हम आर्म होल में डार्ट डालेंगे तो ये हमारा 1/2 इंच कवर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोनों मार्कों को मिलाएंगे और इस तरीके से हम सीधी लाइन बना लेंगे। और हमारे यहाँ पे जो आर्म होल के लिए जो शेप है वो भी एक बार ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ब्लाउज के पीछे के पल्ले को हटा देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए जो हमारी शेप है वो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमको छटाई करनी होती है तो उसके लिए आसानी रहेगी। तो हमें एक बार यहाँ पे आर्म होल के लिए जो हमारी शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि हमको आगे के पल्ले में आर्म होल में छटाई करनी होती है। तो पहले हम यहाँ पे एक बार मार्किंग ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद आप देखिएगा हम यहाँ पे आर्म होल का हाफ निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इंच टेप को रखेंगे और इंच टेप को हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल का हाफ निकाल लेंगे और यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पे जो 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे, वो पीछे के पल्ले के लिए जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है आर्म होल के लिए, वहाँ से हमको 1/2 इंच पे एक मार्किंग करनी है लेते हुए। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच की मदद से आगे के पल्ले के लिए शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो आर्म होल के लिए जो मार्किंग कर रहे हैं वो आगे के पल्ले के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेंच की मदद से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट आ रहा है वो 10.5 इंच आ रहा है। तो 10.5 इंच में हम यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे जो अपेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे वो 11 इंच पे करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो भी अपेक्स पॉइंट आएगा उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में दब जाएगा। अब हम यहाँ पे लोअर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे जो लोअर बस्ट आ रहा है वो 13.5 इंच आ रहा है। तो 13.5 इंच में हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे। तो 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 14.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो 1 इंच लिया है वो सिलाई मार्जिन है। जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। तो हमारा 1/2 इंच हमारा जब बेल्ट जॉइंट करेंगे तब हमारा सिलाई मार्जिन में दब जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में दब जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो भी लोअर बस्ट आएगा उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपेक्स पॉइंट वाले मार्क को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे जो लोअर बस्ट के लिए मार्किंग की है वो 14.5 इंच पे की है। तो यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच की मदद से यहाँ पे गोलाई देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बेल्ट को सीधा भी रख सकते हो, अगर आप चाहे तो यहाँ पे बेल्ट में गोलाई भी दे सकते हो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से यहाँ पे गोलाई देंगे। तो हम यहाँ पे जो डाउन करते हैं वो 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 1/2 इंच या 1.5 इंच, आपको जितना डाउन करना है आप उतना इंच यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो डाउन किया है वो 1 इंच किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रेंच की मदद से यहाँ पे इसको डाउन कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो अपेक्स टू अपेक्स आएगा वो कितना इंच आएगा तो वो बताऊंगी। तो हम यहाँ पे जो ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं 36 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो 36 में हम यहाँ पर 10 का भाग देंगे। हमारे यहाँ पे जो भी साइज रहेगी उसमें हम 10 का भाग देते हुए यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 3.6 इंच पे करेंगे। अब हम यहाँ पे चारों टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो नीचे वाले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे वो हाफ इंच नीचे लेते हुए करेंगे। आप यहाँ पे पौने इंच भी यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मार्किंग की है वो हाफ इंच लेते हुए यहाँ पे मार्किंग की है। और इस वाले टक्स के लिए जो हम मार्किंग करेंगे वो 2 इंच की दूरी पे करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्मोल वाले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल वाले टक्स के लिए जो मार्किंग करेंगे वो 2.5 इंच की दूरी पे करेंगे। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो कमर की तरफ आर्मोल जो टक्स के लिए मार्किंग की है वो 2 इंच की दूरी पे की है, और आर्मोल वाले टक्स के लिए जो मार्किंग की है वो 2.5 इंच की दूरी पे की है। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो ये मार्किंग करेंगे इस वाले टक्स के लिए वो 1.5 इंच की दूरी पे करेंगे। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे कि हमको यहाँ पे टक्स में कितना कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पे पहले नीचे वाले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे वाले टक्स में हम जो कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे वो 2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो नीचे वाले टक्स में हमको 2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो सेंटर से हम हाफ इंच की दूरी पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और इन मार्कों को हम यहाँ पे मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर वाले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर वाले टक्स के लिए जो मार्किंग करेंगे वो 1 या 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और इस वाले टक्स में हमको हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच फिटिंग वाले मार्क के लिए एक बार मार्किंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो कपड़ा पकड़ेंगे और हाफ इंच वो कहाँ से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो वो बताऊंगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें पहले यहाँ पे फिटिंग वाले मार्क के लिए जो मार्किंग की है 1.5 इंच पे, उस वाले मार्क के लिए एक बार सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे यहाँ पे एक बार मार्किंग करेंगे। तो हमको यहाँ पर हाफ इंच के लिए मार्किंग करनी है टक्स के लिए। तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि फिटिंग वाले मार्क से हमको हाफ इंच लेना है और उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ पे आर्मोल वाले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल वाले टक्स के लिए जो मार्किंग करेंगे वो भी हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस वाले टक्स में भी हमको हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमको यहाँ पे हाफ इंच कहाँ से लेना है तो वो बताऊंगी। तो हमने यहाँ पे जो आर्मोल के लिए फ्रंट वाले आर्मोल के लिए जो मार्किंग की है वहाँ से हमको हाफ इंच के लिए मार्किंग करनी है टक्स के लिए, और उसके बाद हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और इस वाले टक्स के लिए भी जो हम मार्किंग करेंगे वो हाफ इंच की दूरी पे ही करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सेंटर से हम यहाँ पे क्वार्टर इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस वाले टक्स में भी हम हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हम तीनों टक्स में हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और नीचे वाले टक्स में हम 2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो गले की चौड़ाई लेंगे वो 2.25 इंच लेंगे। आप यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो 2.25 इंच ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गले की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो गले की लंबाई लेंगे वो 7 इंच लेंगे। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, और नीचे की तरफ हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 2.5 इंच पे करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे जो ये मार्किंग कर रहे हैं वो आई हुक की पट्टी के लिए जो हाफ इंच पे मार्किंग की है उसको छोड़ते हुए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच की मदद से गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंच की मदद से हम बहुत ही आसानी से जो गोल गले की शेप होती है वो दे पाते हैं।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे जो ब्लाउज के लिए मार्किंग हो कंप्लीट हो गई है और बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताया है। तो आप भी इसी तरीके से ब्लाउज के लिए मार्किंग कीजिएगा और इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग वो एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं भी कोई झोल या खिंचाव नहीं आएगा। अब हम सेंटर से बेल्ट को भी कट करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे सेंटर से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सेंटर से कट कर लेंगे और इनको अलग कर लेंगे। तो आपको हमारा ये समझाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।